नमस्कार, मैं हूं स्वाति राणा। मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। पिछले एक महीने में कई बड़े फंड हाउस ने इंडेक्स फंड लॉन्च किए हैं। इंडेक्स फंड न सिर्फ कम लागत के फंड हैं, बल्कि नए निवेश के लिए भी बेहतरीन माने जाते हैं। तो आज मनी गुरु में जानेंगे इंडेक्स फंड की बारीकियां और ये एक्टिव फंड से कैसे अलग है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है मॉर्निंग स्टार में मैनेज्ड पोर्टफोलियो के डायरेक्टर धवल कपाड़िया। उनसे करते हैं चर्चा की शुरुआत। धवल, आपका स्वागत करते हैं। हम आज के मनी गुरु के इस खास पेशकश में यही जानना चाहते हैं कि एक टाइम ऐसा था, आपसे लगभग साल 2 साल पहले इंडेक्स फंड में ज्यादा ऑप्शंस निवेशकों के पास नहीं हुआ करते थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में हम देखें तो इंडेक्स फंड की भरमार हो गई है। अब जो एएमसीज हैं वो भी ये महसूस कर रही है कि इंडेक्स फंड में क्योंकि लोगों की रुचि बढ़ रही है, इसलिए कुछ समय में ही काफी सारे फंड हाउसेस, वो भी बड़े बड़े फंड हाउसेस, काफी सारे इंडेक्स फंड अलग अलग पैरामीटर्स पर लेकर आई हैं। क्या वजह आपको लग रही है इंडेक्स फंड की पॉपुलैरिटी बढ़ने के पीछे? इसमें मैं समझता हूँ 2-3 वजह हो सकती है। एक तो जो इंडेक्स फंड जैसे हम समझते हैं कि मैं आपके दर्शकों के लिए एक बार सिर्फ ये मैं थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा इंडेक्स फंड्स को। इंडेक्स फंड्स नॉर्मली इक्विटी साइड में पैसिव फंड्स होते हैं, मतलब जो इंडेक्स जैसे निफ्टी या सेंसेक्स या BSE 100 या BSE 500 जो इंडेक्सेस है जिससे हम ओवरऑल मार्केट को ट्रैक करते हैं, तो ये उन इंडेक्स फंड्स को ये फॉलो करते हैं। मतलब ये एग्जैक्टली जो इंडेक्सेस है उसके हिसाब से ये फंड्स इन्वेस्ट करते हैं। तो हम लार्ज कैप साइड पे देखें तो पिछले कुछ सालों से, पिछले 2-3 सालों से ये चैलेंज आया है कि जो एक्टिवली मैनेज फंड्स है जो लार्ज कैप साइड में, वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं इंडेक्स से। तो काफी सारे फंड्स, सब फंड्स नहीं बट लेकिन काफी सारे फंड्स इंडेक्स को थोड़ा बीट करने के लिए उनको थोड़ा मुश्किल लग रहा है, वो बीट कर नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए इन्वेस्टर्स की प्रेफरेंस थोड़ी इंडेक्स फंड्स की तरफ शिफ्ट हो रही है। एक ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि इंडेक्स फंड्स क्योंकि ये सिर्फ पैसिवली ट्रैक करते हैं इंडेक्सेस को, तो इनकी जो एक्सपेंस रेशियोज रहती है या जो मैनेजमेंट फीस रहती है वो कम है एज कंपेयर टू एक्टिवली मैनेज फंड। यहाँ पे क्योंकि कोई एक्टिव फंड मैनेजर नहीं है जो पोर्टफोलियो फंड मैनेजर है, लेकिन वो एक्टिवली पोर्टफोलियो मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि वो इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। तो ये दूसरा कारण है। और तीसरा कारण मैं ये कहूंगा कि इंडेक्स स्ट्रेटेजीज में अलग अलग टाइप की स्ट्रेटेजीज या टाइप्स लॉन्च हो सकती है। जैसे फैक्टर बेस्ड इंडेक्सेस भी हम देखते हैं या फैक्टर बेस्ड इंडेक्स फंड्स देखते हैं जिसमें मोमेंटम जैसी स्ट्रेटेजी है या लो वोलेटिलिटी जैसी स्ट्रेटेजीज है या इक्वल वेट इंडेक्स जैसी स्ट्रेटेजीज है। ये सब इंडेक्स फंड्स में इंडेक्स के रूप में लॉन्च होती है और इसके ऊपर इंडेक्स फंड्स आ सकते हैं। तो इंडेक्स फंड सिर्फ ऐसे नहीं है कि सिर्फ जैसे मैंने कुछ इंडेक्सेस का नाम लिया जैसे निफ्टी या सेंसेक्स या BSE 500, सिर्फ उनको ट्रैक करती है ऐसे जरूरी नहीं है। उनमें भी अलग अलग कुछ स्ट्रेटेजीज हो सकती है जिसके हिसाब से ये फंड्स या स्ट्रेटेजी क्रिएट होती है। तो 3 कारण है जैसे मैंने कहा। एक तो लार्ज कैप साइड में एक्टिव फंड्स का थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस रहा है पिछले कुछ सालों में। दूसरा जैसे मैंने कहा एक्सपेंस रेशियोज कम है। और तीसरा इसमें अलग अलग स्ट्रेटेजीज आप लॉन्च कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने जैसा बताया कि जो काफी फंड हाउसेज हैं जो कि काफी सारे इंडेक्स फंड लेकर आए हैं। इक्विटी में ही हम इनफैक्ट दिखा रहे हैं कि अब तक 33 इक्विटी फंड लॉन्च हुए हैं। अगर हम सितंबर 2022 तक का डेटा देखें, कुल AUM इक्विटी इंडेक्स फंड का ही 52,000 करोड़ से ऊपर का है और 16,000 करोड़ से ऊपर का निवेश इंडेक्स फंड में ही आया है। ये एक खासियत और ये एक पॉपुलैरिटी दिखाता है इंडेक्स फंड की। ये तो इक्विटी इंडेक्स फंड हुआ धवल, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को मालूम है, जिसमें भी आपने कहा कि अलग अलग तरीके के इंडेक्स फंड जैसे सेक्टर बेस्ड हो गया या फिर फोकस्ड है या फिर फैक्टर बेस्ड फोकस्ड सेक्टर ऑफ फैक्टर बेस्ड जो इंडेक्स फंड है उसमें भी काफी ज्यादा लोगों की रुचि निवेशकों की बढ़ी है। डेट इंडेक्स फंड जब आया तब
डेफिनेटली लोगों को लगा कि क्या डेट में भी इंडेक्स फंड हो सकता है। मैं इसकी खासियत के बारे में आपसे जानना चाहती हूं कि डेट पोर्टफोलियो में किसी को अगर इंडेक्स फंड लेना हो तो क्या खासियत है इसकी? बिल्कुल। जैसे आपने कहा, डेट इंडेक्स फंड्स की भी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ी है पिछले, पर्टिकुलरली ये पिछले एक साल में हमने देखे काफी फंड्स लॉन्च हुए हैं इनफैक्ट, और काफी एयूएम भी इकट्ठा हुआ है ये डेट इंडेक्स फंड्स में। तो डेट इंडेक्स फंड्स की एक उसमें अलग अलग स्ट्रेटजीज होती है। एक तो कुछ फंड्स है जो सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है वो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है। और काफी सारे इंडेक्स फंड्स हैं जो कुछ कुछ फंड्स पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है और कुछ फंड्स स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है। ज्यादा करके ये फंड्स हम एक कैटेगरी इसको जो कहते हैं, जो पिछले एक साल में काफी पॉपुलर हुई है, जो टारगेट मेच्योरिटी फंड्स हम कहते हैं इन्हें। जैसे ये फंड्स एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की जो सिक्योरिटीज है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। समझ लीजिए आपका होराइजन है 4 से 5 साल का, आपको 4 से 5 साल का निवेश करना है और आप कोई डेट फंड उसके लिए आप पोर्टफोलियो में सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो कुछ ऐसे फंड्स हैं जो सिर्फ 4 से 5 साल की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकती है, पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स, ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स हो सकते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकते हैं। लेकिन वो एक पर्टिकुलर 2026 या 2027 की मेच्योरिटी के जो सिक्योरिटीज है उन्हीं में इन्वेस्ट करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क या डिफरेंस है टारगेट मेच्योरिटी और फिक्स मेच्योरिटी प्लान में। फिक्स मेच्योरिटी प्लान जो कुछ साल पहले काफी पॉपुलर थे, फिक्स मेच्योरिटी प्लान क्लोज एंडेड होते हैं, और वेरएज टारगेट मेच्योरिटी जो फंड जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ वो ओपन एंडेड होते हैं। तो इसका ये मतलब है कि आप कभी भी चाहिए तो आप उसमें से एग्जिट कर सकते हैं और या फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ये फंड्स में। लेकिन एक बहुत जरूरी चीज, जैसे मैंने पहले कहा, वो एक पर्टिकुलर पीरियड की सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो इससे फायदा ये होता है कि आपको आप वो पीरियड के लिए होल्ड करेंगे। समझ लीजिए 4 से 5 साल की आपकी टाइम होराइजन या टाइम पीरियड है आपके पास, और वो फंड भी 4 से 5 साल की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो आपको एक अंदाजा अच्छा लग जाता है कि आपको रिटर्न 4 से 5 साल के बाद क्या मिलेगा, बेस्ड ऑन जो आज की तारीख में वो जो फंड का या जो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी यील्ड क्या है। तो समझ लीजिए 7.5% यील्ड है 5 साल के सिक्योरिटीज का, तो आपको थोड़ा एक अंदाजा लगेगा कि मैं 5 साल तक होल्ड करूंगा तो मुझे ये 7.5% की रिटर्न या यील्ड जो है वो ये पोर्टफोलियो में मिलेगी। तो इससे ये फायदा होता है, जैसे मैंने कहा, कि आपके होराइजन के हिसाब से आप थोड़ा मैच कर सकते हैं कि कौन से डेट फंड में मुझे इन्वेस्ट करना है या कौन से टारगेट मेच्योरिटी फंड में इन्वेस्ट करना है। और दूसरा एक जो महत्वपूर्ण इसमें जो जैसे इक्विटी इंडेक्स फंड में भी, इसमें भी एक्सपेंस रेशियोज काफी कम है। तो करीबन इनफैक्ट डेट इंडेक्स फंड्स में तो 5 बेसिस पॉइंट, मतलब जैसे बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियोज है, गोइंग अप टू अबाउट 25 बेसिस पॉइंट। तो 5 बेसिस पॉइंट से लेके 25 बेसिस पॉइंट तक ज्यादा करके एक्सपेंस रेशियोज ये फंड्स के होते हैं। तो एक्सपेंस रेशियो या मैनेजमेंट फीस है वो भी काफी कम है। तो ये दूसरा फायदा है डेट इंडेक्स फंड्स का। ओके, हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ गए हैं शो में, विश्वजीत पराशर, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट। विश्वजीत जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका मनी गुरु के शो में। हम इंडेक्स फंड पर चर्चा कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इंडेक्स फंड से भी एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। इंडेक्स फंड पैसिव फंड्स भी कहे जाते हैं। एक्टिव फंड के बारे में ज्यादा लोगों को मालूम है, शायद जो निवेशक हैं वो ज्यादा आसान या सहज महसूस करते हैं अपने आप को एक्टिव फंड में निवेश करने में। कुछ आपके नजर में इंडेक्स फंड की खूबियां जो निवेशकों के लिए जानना समझना जरूरी है, क्योंकि पिछले कुछ समय में इंडेक्स फंड की पॉपुलैरिटी अच्छी खासी बढ़ी है। लेकिन जब हम ईज ऑफ इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो इंडेक्स फंड कहां पर है? जी बिल्कुल स्वाति जी, आपने बिल्कुल ठीक बताया। काफी समय से इंडेक्स फंड की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। ये मेजर कारण इसका ये है कि जो एक्टिव फंड्स थे उनकी परफॉर्मेंस अगर आप 5 साल की रिटर्न्स देखें तो वो अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए हैं। तो इसी वजह से काफी निवेशकों ने सोचा कि जो एक्टिव फंड में फीस देनी पड़ती है 1 से 1.5% की जो उनकी फीस होती है, तो वो ज्यादा लगती है उनको। और उनको लगता है कि अगर सेम इंडेक्स फंड में वो निवेश करें, जो कि नो ब्रेनर फंड्स हैं, जहाँ पे आप फंड मैनेजर को ज्यादा रोल नहीं प्ले करना पड़ता, और इसकी एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम है जो एक्टिव फंड के कंपैरिजन में देखें। तो मेरे ख्याल में निवेशकों को लगता है कि इंडेक्स फंड में अगर निवेश करते हैं वो
तो कम एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि कौन सा फंड चूज करना है, क्योंकि ज्यादातर इंडेक्स फंड की रिटर्न्स सिमिलर होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक अच्छा पोर्टफोलियो इंडेक्स फंड का पोर्टफोलियो भी बनाते हैं, डाइवर्सिफाई कर लेते हैं उसको, तो वो भी एक अच्छा विकल्प है। अगर आपके पास समय नहीं है कि आप म्यूचुअल फंड्स को ट्रैक कर पाए, या आपको समझ ज्यादा नहीं है कि कौन सा म्यूचुअल फंड ज्यादा अच्छी रिटर्न देगा, या लार्ज कैप में करना है या मिड कैप में करना है, तो आप इंडेक्स फंड में अगर निवेश करते हैं तो बहुत सिंपल, इजी और लेस एक्सपेंसिव हो जाता है। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा विकल्प है अगर आपके पास बहुत समय नहीं है अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू करने। ओके। अब धवल, इसमें एक सवाल आता है कि जब अब तक तो हम जब इंडेक्स फंड इतने पॉपुलर नहीं हुए थे, एक फुल ऑन एक्टिव पोर्टफोलियो निवेशकों का बनता था डेफिनेटली। उसके बाद इंडेक्स फंड में को भी जब शामिल करना शुरू किया निवेशकों ने, तो एक्टिव और पैसिव फंड दोनों का एक कॉम्बिनेशन किसी के पोर्टफोलियो में शामिल हुआ। क्या प्योरली पैसिव पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है? आज की तारीख में तो आप बना तो सकते हैं, क्योंकि अभी काफी कैटेगरीज के इंडेक्स फंड्स लॉन्च हुए हैं। आप देखिए 2-3 साल पहले तक ज्यादा करके लार्ज कैप इंडेक्स फंड्स ही अवेलेबल थे, मतलब जो लार्ज कैप इंडेक्स को ट्रैक करते थे। अभी आप देखेंगे तो पिछले 1-2 साल में कुछ स्मॉल और मिड कैप फंड इंडेक्स फंड्स भी लॉन्च हुए हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि मतलब बनाने के हिसाब से, आप जैसे हमने पहले भी बात करी कि डेट साइड में भी काफी इंडेक्स फंड्स हैं अवेलेबल, तो वैसे आप टेक्निकली देखा जाए या थियोरेटिकली देखा जाए तो आप एक पूरा इक्विटी और डेट का पोर्टफोलियो इंडेक्स फंड्स के हिसाब से आप बना सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि स्मॉल एंड मिड कैप साइड में जो है, स्मॉल एंड मिड कैप जो सेगमेंट है मार्केट का, वहां पे फिर भी पोटेंशियल है कि मैनेजर अल्फा जनरेट कर सके। वहां पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। अनरिसर्च या जो लेसर रिसर्च कंपनीज वहां पे काफी है। तो मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग, जब आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो आप ज्यादा करके इंडेक्स फंड्स, आप जो लार्ज कैप पोर्शन है आपका पोर्टफोलियो का, उसमें आप इंडेक्स फंड्स को एलोकेशन थोड़ा ज्यादा दे सकते हैं। लेकिन स्मॉल और मिड कैप जो सेगमेंट्स है आपके पोर्टफोलियो में, या जो सेक्टोरल फंड जैसे है, उसमें आप एक्टिवली मैनेज फंड्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक वहां पे बैलेंस रखें, या फिर थोड़ा ज्यादा एक्टिवली मैनेज फंड्स की तरफ आप फोकस ज्यादा कर सकते हैं। इसमें ये जब हम कुछ खासियत और खूबियों की बात करें इंडेक्स फंड की, एक चर्चा हुई लागत की, जिसको एक्सपेंस रेशो कहते हैं। बेसिकली आपका खर्च कितना है किसी आपके निवेश पर, जिसका जिक्र धवल और विश्वजीत जी दोनों ने किया। एक जो थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन जानना और समझना जरूरी है। जब हम इंडेक्स फंड की बात करते हैं, कहते हैं कि इसका ट्रैकिंग एरर कम है। विश्वजीत जी, मैं आपसे आसान भाषा में समझना चाहूंगी कि ये क्या है। जी बिल्कुल, जैसे कि एक्टिव फंड्स होते हैं जो वो अपने बेंचमार्क को बीट करना चाहते हैं, उनका यही एक खूबी होती है कि जो फंड मैनेजर है बहुत एक्टिवली कोशिश करता है कि वो अपने बेंचमार्क को बीट करे और अल्फा जनरेट करे। जबकि इंडेक्स फंड में देखा जाता है कि क्योंकि वो सिर्फ इंडेक्स को रिप्लिका करते हैं या मिमिक करते हैं, तो उनका ट्रैकिंग एरर बहुत कम होता है, क्योंकि वो उसी मात्रा में, जैसे कि सेंसेक्स 50 है या सेंसेक्स 30 है या निफ्टी 50 है, तो वो उसी मात्रा में अपना फंड का इन्वेस्ट करते हैं, उसी वेटेज के अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करते हैं। तो उनका जो ट्रैकिंग एरर है वो बहुत कम रह जाता है, क्योंकि वही सेम ही रिटर्न्स और सेम ही प्रोपोर्शन में वो पैसा निवेश कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ट्रैकिंग एरर थोड़ा बहुत रह जाता है। वो इसलिए रह जाता है क्योंकि जो थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो है, या फिर कुछ लगाने के लिए समय जो फंड लेता है, उसमें थोड़ा बहुत ट्रैकिंग एरर जरूर रह जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से ट्रैकिंग एरर कब से कम होता है अगर हम इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं। और जब भी आप इंडेक्स फंड में निवेश करें, ये चेक करें कि उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है और ट्रैकिंग एरर कितना है। ये दो चीजों का अगर आप नजर रखेंगे तो आप अच्छे से निवेश कर पाएंगे। ओके, यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद कैसे निवेशकों के लिए इंडेक्स फंड में निवेश करना है फायदेमंद, कैसे गोल्स के लिए आप इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हैं, कुछ और बातों पर भी करेंगे चर्चा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मनी गुरु। आज कर इंडेक्स फंड पर चर्चा, और साथ ही एक्टिव फंड से कैसे अलग है, इनसे इसकी बारीकियां भी हम समझ रहे हैं। हमारे साथ मॉर्निंग स्टार से धवल कपाड़िया है, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर से भी कर रहे हैं खास चर्चा। धवल,
किसी पोर्टफोलियो को अगर क्रिएट करना है एक निवेशक को, लार्ज कैप का एक्सपोजर चाहिए या फिर बाकी सेगमेंट्स का एक्सपोजर चाहिए, एक्टिवली जाना सही रहेगा या थ्रू पैसिव स्ट्रैटेजी सही रहेगा? मैं करंट सिचुएशन की बात कर रही हूँ अभी। बिल्कुल। जैसे मैंने पहले भी कहा कि मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट नॉर्मल जो रेगुलर इन्वेस्टर रहेगा वो नॉर्मली इक्विटी साइड में समझ लीजिए लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेंगे और डेट साइड में अलग कैटेगरीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि लार्ज कैप में जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि जो एक्टिवली मैनेज फंड्स हैं उनका परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों में, पिछले 2-3 सालों में वो बेंचमार्क्स को बीट नहीं कर पाए हैं, उनका थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस रहा है बेंचमार्क्स के सामने। तो मैं ये कहूंगा कि लार्ज कैप साइड में जो आपके जो लार्ज कैप होल्डिंग है उसमें आप ज्यादा करके इंडेक्स फंड्स ले सकते हैं, लेकिन स्मॉल एंड मिड कैप का जो पोर्शन है पोर्टफोलियो में उसमें आप थोड़ा ज्यादा टिल्ट एक्टिवली मैनेज फंड्स को ले सकते हैं। उसमें दो तीन कारण है। एक तो मेन कारण ये है कि स्मॉल और मिड कैप साइड में फंड जो स्टॉक सिलेक्शन बहुत जरूरी होता है और पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन भी जरूरी होता है, और हमने ये देखा है कि वहां पे ये कैटेगरीज में जो अल्फा जनरेट करने की जो अपॉर्चुनिटी या पोटेंशियल है वो थोड़ा अच्छा है, और काफी फंड्स ने बेंचमार्क्स को भी बीट किए ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो थोड़ा स्मॉल एंड मिड कैप जो पोर्शन है पोर्टफोलियो का उसमें आप थोड़ा टिल्ट एक्टिव फंड्स की तरफ रख सकते हैं, और जो पैसिव फंड्स उस कैटेगरी में भी जो है उनकी ट्रैक रिकॉर्ड कम है। मतलब हम बहुत ज्यादा टाइम वो पैसिव फंड्स को अभी तक हिस्ट्री बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, हालांकि वो इंडेक्स को ही ट्रैक करते हैं तो आप इंडेक्स से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा उसमें अल्फा जनरेशन की पॉसिबिलिटीज या अपॉर्चुनिटीज थोड़ी बेटर है। तो वो हिसाब से स्मॉल एंड मिड कैप जो पोर्शन है आपका पोर्टफोलियो का उसमें आप थोड़ा एक्टिव फंड्स का मिक्स या एक्टिव फंड्स का जो एलोकेशन है वो थोड़ा पैसिव से ज्यादा रख सकते हैं। और डेट साइड में जैसे मैंने कहा कि अभी पिछले 1 साल में काफी टारगेट मैच्योरिटी फंड्स आए हैं, बट वो जो फंड्स है जो जैसे मैनेज होते हैं वो नॉर्मली वो सिक्योरिटीज को बाय एंड होल्ड करते हैं, तो वो एक्टिवली मैनेज नहीं होते हैं। वो पोर्टफोलियोज या जो अंडरलाइंग सिक्योरिटीज वो पोर्टफोलियो चर्न नहीं होता है ज्यादा, तो उसमें आप मिक्स रख सकते हैं टारगेट मैच्योरिटी फंड्स का और कुछ एक्टिवली मैनेज डेट फंड जहाँ पे इंटरेस्ट रेट सिनेरियो जब चेंज होता है या और कोई व्यूज चेंज होते हैं सिक्योरिटीज पे, जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पे या दूसरे सेगमेंट्स में, तो वो फंड मैनेजर उस हिसाब से पोर्टफोलियोज में चेंजेस कर सकते हैं। तो कुछ आप एक्टिवली मैनेज फंड्स और टारगेट मैच्योरिटी फंड्स जो आपका होराइजन है उस हिसाब से आप मैच कर सकते हैं। ओके, अब निवेशकों के अपने इंटरेस्ट के हिसाब से विश्वजीत जी, कहा जाता है कि एक नया निवेश है तो आप इंडेक्स फंड से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा कैसे एक निवेशक को एक इंडेक्स फंड चूज करना है, इसका थोड़ा बहुत आपने आइडिया दिया था, कैसे निवेशकों के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और कैसे लक्ष्यों के लिए किसी इंडेक्स फंड को चूज करना चाहिए? क्या हम एक होराइजन की यहाँ पर बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल स्वाति जी, मेरे हिसाब से आपने ठीक कहा। अगर आप म्यूचुअल फंड में शुरुआत कर रहे हैं निवेश करने के लिए तो इंडेक्स फंड एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन अगर आप देखिए लंबे रिटर्न, अच्छी रिटर्न लेना चाहते हैं तो आपको, जैसे कहा जाता है इक्विटी में, आपको लंबे समय के लिए निवेश करना पड़ेगा, तभी आप इसमें अच्छे रिटर्न बनाते हैं। दूसरा, मेरे हिसाब से ये उन निवेशकों के लिए बहुत अच्छा है जो लंबे गोल्स की बात करें, जैसे रिटायरमेंट एक गोल है, या आपके बच्चे अभी छोटे हैं और आप उनकी एजुकेशन के लिए या मैरिज की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप लंबे समय के गोल्स की प्लानिंग कर रहे हैं तो इंडेक्स फंड आपके लिए अच्छा रहेगा। और कम जोखिम लेना चाहते हैं तो भी आपके लिए इंडेक्स फंड अच्छा रहेगा। तो इसी तरह से मेरे हिसाब से जो स्टार्ट कर रहे हैं, जिनके पास समय नहीं है कि एक्टिव पोर्टफोलियो को रिव्यू कर सके और लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, कम जोखिम लेना चाहते हैं और गोल्स आपके बहुत दूर है अभी, जैसे रिटायरमेंट या बच्चों की शादी, तो ऐसे निवेशकों के लिए ये अच्छा रहेगा इंडेक्स फंड में निवेश करना। बिल्कुल, एक दर्शक जैसे पूछ रहे हैं धवल कि इंडेक्स फंड में निवेश करने की जो प्रक्रिया है क्या बिल्कुल एक एक्टिव म्यूचुअल फंड की तरह है? और साथ ही हमने फायदे तो बहुत गिना दिए, कुछ डाउन साइड्स हैं इंडेक्स फंड के जिसको मेजर करना बेहद जरूरी है निवेश करने से पहले? बिल्कुल, जो पहले जो सवाल था आपका, जो प्रोसेस है इन्वेस्टमेंट करने का,
वो सेम ही है एक्टिव फंड्स के जैसे ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई वैसे फर्क नहीं है एक्टिव फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या पैसिव फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो इसमें जो डाउन साइड या कुछ फैक्टर्स, जैसे हमने एक फैक्टर की बात करी जो ट्रैकिंग एरर है, कभी वो देखना जरूरी है। ट्रैकिंग एरर का ये मतलब है कि आपने जो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया है उसका परफॉर्मेंस और जो इंडेक्स है अंडरलाइन, जैसे समझ लीजिए मैंने कोई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया है, तो उसका जो परफॉर्मेंस है और जो एक्चुअल जो निफ्टी 50 इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस है, वो दोनों में कितना अंतर है। तो कम से कम जितना अंतर रहेगा वो बेहतर है, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, जो एक्सपेंस रेशियो है, और कभी कभी फंड इंडेक्स फंड जो कैश होल्डिंग भी रखता है तो उससे थोड़ा फर्क पड़ सकता है, लेकिन जितना कम डिफरेंस हो तो अच्छा है। दूसरा ये एक रिस्क फैक्टर जो समझना जरूरी है कि जब पर्टिकुलरली जो मार्केट कैप वेटेड इंडेक्सेस है, जैसे निफ्टी है या बीएससी निफ्टी 50 या निफ्टी 100 या बीएससी सेंसेक्स जो इंडेक्सेस है, वो मतलब मार्केट कैप के हिसाब से, जो मार्केट कैप हर एक स्टॉक का होता है वो हिसाब से और सेक्टर के हिसाब से वो वेटेजेस देते हैं पोर्टफोलियो में। तो काफी बार ऐसे हो जाता है कि जो स्टॉक या सेक्टर का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, तो कभी कभी इंडेक्स में उसकी वेटेज ज्यादा हो जाती है, और अब उस समय में इन्वेस्ट करेंगे तो ऐसे हो सकता है कि आप जो पीक लेवल है वो सेक्टर का या वो स्टॉक के जो पीक लेवल है उस पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो एक ध्यान में रखना जरूरी है कि काफी बार कुछ सेक्टर्स या कुछ स्टॉक्स का परफॉर्मेंस जब बहुत ही बेहतर रहता है कुछ पीरियड में, जैसे हमने 2018-19 में देखा था कि कुछ स्टॉक्स का परफॉर्मेंस ही बहुत अच्छा रहा था, बाकी मार्केट का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं रहा था, तो उनकी जो वेटेज है इंडेक्स में कभी कभी वो बढ़ सकती है, काफी बार बढ़ सकती है। तो वो एक थोड़ा रिस्क फैक्टर ध्यान रखना भी जरूरी है। तो ये 2-3 पॉइंट्स है जो अब जब इंडेक्स फंड देख रहे हैं तो ध्यान रखना जरूरी है। जी, तो इंडेक्स फंड की बारीकियां हमने आज समझी बेहद ही आसान भाषा में। धवल और साथ ही विश्वजीत जी, बहुत धन्यवाद करेंगे हम आपका हमारे साथ आज के शो में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।